हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने वेब एपीआई से डेटा फैच करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। और इसी एग्जांपल के अंदर हम जो स्केलेटन व्यू है उसको एम्बेड करेंगे टेबल व्यू के ऊपर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए आप एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई है और आप देख सकते हैं मैंने एक वेब एपीआई जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, dog.ceo एक वेबसाइट है। यहाँ से मैंने डॉग्स की जो इमेजेस हैं वो रैंडमली हमें यहाँ पे मिलती हैं और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेब एपीआई अवेलेबल है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बाय ब्रीड मेरे पास ये वाली वेब एपीआई है जिसको मैंने यूज़ किया है और ये वेब एपीआई हमें काफ़ी सारी जो डॉग्स के रिलेटेड इमेजेस हैं वो हमें जेसन डेटा के रूप में प्रोवाइड करती है और इसी डेटा को मैंने डिकोड किया है स्विफ्ट के अंदर और इन इमेजेस को डाउनलोड करवाने के बाद इंटरनेट से इस तरीके से जो है डिस्प्ले करवाया है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। और इसमें नई बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से बिल्ड एंड रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जितनी देर तक आपकी इमेजेस जो हैं सेल्स के अंदर लोड होती हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्केलेटन व्यू है, जो लोडिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हर एक सेल की इमेज के लिए मैंने जो है वो यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो इमेजेस डाउनलोड नहीं हुई इंटरनेट से उनका जो यहाँ पे इफ़ेक्ट है वो किस तरीके से का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोडिंग इफ़ेक्ट यहाँ फिर स्केलेटन व्यू की हेल्प के साथ जो यहाँ पे इफ़ेक्ट आया है ये बेसिकली यूज़र को बता रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, आपको वेट करना चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ तो अब आप देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह का लोडिंग इफेक्ट यूज़र को अवेट स्टेट में रखता है ताकि वो थोड़ा सा वेट कर पाएँ ताकि इमेजेस जो हैं वो आपकी लोड हो आपके कस्टम टेबल व्यू के अंदर आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे अभी आप देखिए इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको स्क्रॉल करना शुरू किया तो इमेजेस जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड होनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जो हमने इम्प्लीमेंट करना सीखना है कि किस तरीके से जब तक डेटा वेब एपीआई से फैच होता है तो यूज़र को कुछ लोडिंग स्टेट में रखना है आपने। तो उसके लिए मैंने जो स्केलेटन व्यू है जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस जो है अपने चैनल के ऊपर जो है बेसिक लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक जो है वो लोड करने की जो है अपलोड करने की कोशिश की है। वो आपने अगर नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपको पता ही है कि जब भी मैं आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना यहाँ पे बताता हूँ तो साथ के साथ आपको थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़रूर आपको बताता हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स के बारे में जो है वो और भी जो है वो नॉलेज गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली जो टर्म है हमारी यहाँ पे वो है स्केलेटन व्यू। तो स्केलेटन व्यू बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसको आप देखना चाहते हैं तो स्केलेटन व्यू इस तरीके से सर्च करके गूगल पे आप गिटहब पे इसका जो पूरा सोर्स कोड है उसको देख सकते हैं और इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए। चलिए, इसी स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी को हमने कोकोपोड्स के थ्रू जो है वो यूज़ किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो कि काफ़ी इजी है और इसी ऐप के थ्रू इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे
कितना इजी है इसको डेवलप करना। तो स्केलेटन व्यू एक काफ़ी एलिगेंट वे है ताकि यूज़र को हम डिस्प्ले करवा पाएँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग, और उसे प्रिपेयर कर पाएँ कि कंटेंट के लिए वो जो है अवेट स्टेट में रहें, कहीं वो आपकी एप्लीकेशन को बंद ना कर दें ये सोच के कि कुछ जो है प्रोसेस जो है वो ऐप में नहीं हो रहा है या फिर कुछ जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है वेब एपीआई से डेटा फैच करते वक्त। तो इसी के लिए हम इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करने के लिए लोडिंग इफ़ेक्ट को लाने के लिए हम स्केलेटन व्यू जो है वो एम्बेड करते हैं। बेसिकली हम इसे किसी भी यूआई एलिमेंट के ऊपर एम्बेड कर सकते हैं, मगर मोस्टली हम इसे यूज़ करते हैं कलेक्शन व्यू के साथ या फिर टेबल व्यू के साथ। तो अगर इसके अदर फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे अदर फीचर्स हैं, जैसे काफ़ी इजी है यूज़ करना। यूआई व्यूज़ को हम स्केलेटनेबल बना सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल है, यूनिवर्सल है, आईपैड आईफोन दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस बिल्डर के थ्रू ये काफ़ी फ्रेंडली है। इसका जो सिंटेक्स है, जो कमांड्स हैं स्विफ्ट लैंग्वेज के थ्रू काफ़ी इजी हैं, और इसका जो कोड बेस है उसको आप रीड आउट कर सकते हैं, वो काफ़ी लाइट वेट है। अब बात करते हैं कि हमें, आपको पता ही है मैंने यहाँ पे डॉग सीईओ जो हमारी वेब एपीआई थी वो उसके बारे में मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। हमने एक लिंक के थ्रू जो है इस वेब एपीआई से जो डेटा है उसको फैच करना है। तो बेसिकली अगर किसी यूआरएल से आपने डेटा फैच करना है तो उसके लिए हम एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ, और उस डेटा टास्क को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे यूआरएल सेशन की जो है वो हेल्प लेंगे। और आगे बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर। तो कंप्लीशन हैंडलर बेसिकली एक फंक्शन ही है स्विफ्ट के अंदर, जिसका फ़ायदा क्या है, जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, और प्रोसेसिंग जब ख़त्म होती है तो जहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं ये वापस उस फंक्शन को फीडबैक देता है कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये फ़ायदा काफ़ी बेनिफिशियल है कंप्लीशन हैंडलर में। अगर आप कोई ऐसी टास्क बैकग्राउंड पर रन करना चाहते हैं ताकि वो बैकग्राउंड पे प्रोसेस होती रहे और जब कंप्लीट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, तो उसके लिए आप कंप्लीशन हैंडलर की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं यूआई टेबल व्यू की। तो iOS के ये अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इस पर्पस के लिए ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर है वो बेसिकली इस यूआई टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल बिगनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू करेंगे। एक्स कोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। स्केलेटन व्यू मैं इस तरीके से एक नेम रख देता हूँ, वेब एपीआई कस्टम टेबल व्यू। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर जो है इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1।
अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली जो है वो यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी होगी जो भी, उसका जितनी जल्दी आपका सल्यूशन है, रिप्लाई है, वो आपको दे पाएँ। तो अब हमने मेन और स्टोरी बोर्ड में जाना है और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करूँगा टेबल व्यू, और इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे 4 साइड्स पे 0 0 यहाँ पे ऐड करता हूँ और इन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करता हूँ टेबल व्यू के ऊपर। अब हमने यहाँ पे जाना है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, उसका एक प्रोटोटाइप सेल, इसकी एक प्रॉपर्टी है टेबल व्यू की, इसको 1 करेंगे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी रो की हाइट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 250 कर देता हूँ और इसी तरीके से टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करूँगा, इसकी भी रो की हाइट मैं कर देता हूँ 250। अब हमने इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस टेबल व्यू सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो कोई भी यहाँ पे एक नेम मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है सेल। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बस कोशिश करनी है कि जो नेम आपने यहाँ पे रखा है उसको याद रखना है, क्योंकि कोडिंग के वक्त जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी आइडेंटिफायर की, तो हमने वहाँ पे कोडिंग में सेम नेम लिखना है जो नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया होगा। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे एक इमेज व्यू को सर्च करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर। अब हमने इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में अलाइन करना है और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 विड्थ एंड 200 हाइट। इस तरीके से विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देते हैं, 250 कर देते हैं। तो इसको भी अलाइन कर देते हैं बिल्कुल वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सेंटर में। अब आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे मिसिंग कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और इन कंस्ट्रेंट्स को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो कोडिंग की तरफ जो है वो रहेगा। तो चलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे रेडी है। अब हमने इस एप्लीकेशन के ऊपर जो स्केलेटन व्यू है उसको कोको पोर्ट्स के थ्रू एम्बेड करना है। तो उसके लिए मैं इस ऐप को सबसे पहले बंद कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और अब अपना यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप कमांड्स को क्लियरली देख पाएँ। फाइंडर की हेल्प के साथ यहाँ पे वो वाला फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फोल्डर है जिसमें पूरे का पूरा डेटा स्टोर है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो इसके अपर फोल्डर में जाना है और यहाँ पे एक कमांड लिखनी है cd स्पेस और इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे होगा क्या, आपका पूरे का पूरा जो फोल्डर का पाथ है वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। आपको कोई भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाथ हमारा सही है या गलत है। आपने एंटर प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं हम पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो जा चुके हैं। अब हमने एक कमांड यहाँ पे टाइप करनी है pod init और एंटर प्रेस करना है। तो अब आप अगर इस फोल्डर को ओपन करें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल जो है वो बन चुकी है जो कि है pod फाइल। इसको हम ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर की हेल्प के साथ और इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे पॉड जो है वो यूज़ करना है। तो पॉड लिखने के बाद
सिंगल कोट के अंदर हम जो लाइब्रेरी है उसका नेम लिखेंगे स्केलेटन व्यू। और क्योंकि मैं अपना जो एक्स कोड का वर्जन है वो पुराना यूज़ कर रहा हूँ 10.2.1, इसलिए मैं यहाँ पे जो स्केलेटन व्यू का पुराना वर्जन है वही यूज़ करूँगा। अगर आपके पास नया वर्जन है एक्स कोड का तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहेगी। तो मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं सेव करता हूँ, बंद करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे पॉड इंस्टॉल। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। अब आपका इंटरनेट जो है वो चलना चाहिए और इंटरनेट की हेल्प के साथ जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड होगी और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि पॉड इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको बंद करना है और यहाँ पे नई जो फाइल्स हैं वो और भी बन चुकी हैं। और पहले हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू काम करते थे, मगर अब क्योंकि पॉड इंस्टॉल हो चुका है, पॉड ने हमारा जो स्केलेटन व्यू है वो एम्बेड कर दिया और नई वर्क स्पेस हमें दे दी है काम करने के लिए। अब हमने इस वर्क स्पेस को ओपन करना है और इसके थ्रू ही सारा प्रोजेक्ट जो है बाकी बचा हुआ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अब हमने स्केलेटन व्यू का पुराना वर्जन यूज़ किया है तो इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कोई यहाँ पे बिल्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। अगर कोई आती है तो मैं उसको थोड़ा सा फिक्स करूँगा यहाँ पे, कंपैटिबिलिटी को जो है वो फिक्स करने के लिए पुराने वर्जन्स के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड जो है वो बन रहा है और एरर्स जो हैं वो आ चुकी हैं। पहला यहाँ पे ओपन करते हैं और इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो इसको रेक्टिफाइड करने के लिए मैं जो इफ़ वाला ब्लॉक है इसको पूरे के पूरे को जो है कमेंट में कन्वर्ट करूँगा। इसको अनलॉक करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, क्योंकि iOS 13 के लिए ये कोड बना हुआ है मगर मेरे पास जो iOS का वर्जन है वो 12.5 है। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, इसको भी हम कर देते हैं इसी तरीके से और आगे चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी एरर्स जो हैं वो निकल के आई हैं। तो इसको मैं पूरे के पूरे को जो एक्सटेंशन को जो है कन्वर्ट करूँगा कमेंट में। तो मैंने शुरुआत से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो है इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोई और एरर यहाँ पे निकल के आई हो। एक बार फिर से इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। रन तो नहीं होगा, बिल्ड ही होगा बेसिकली। तो अब दो एरर्स और हैं, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए इसको मैं पहले कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करूँगा ओनली विजिबल सेल्स और सेकंड वाले पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो फिर से बिल्ड करते हैं और अब लगता है कि सारी एरर्स जो हैं वो हमारी फिक्स हो चुकी हैं। कंपैटिबिलिटी जो स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी की जो है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ अब बिल्कुल परफेक्टली निभेगी। चलिए अब फिर से मेन और स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और एक दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कर लेते हैं। टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से डॉट पे ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस इमेज व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है, मगर उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक नई फाइल और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे जो सुपर क्लास है वो हम यूज़ करेंगे UI टेबल व्यू सेल क्लास। और ऊपर जो है आप क्लास का नेम कोई भी रख सकते हैं, तो मैं रख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल क्लास और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमारी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। इसको हमने अब कनेक्ट करना है अपने टेबल व्यू के सेल के साथ। तो यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली सारा नेम जो है वो फेच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार सेव कर देना है। चलिए अब IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं
और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है जिसमें आप आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। इसके अंदर हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है सबसे पहले। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये नेम आप कोई भी रख सकती हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई टेबल व्यू सेल क्लास। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो इमेज व्यू है इसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे आईबी आउटलेट हैं वो बन चुके हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और हर एक फाइल को आपने सेव करना है जिसमें आपने मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की हैं, ताकि कोडिंग करते वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन है उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो कोडिंग में नज़र आ पाए। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे वेब एपीआई से डेटा हमें मिलना है वो इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की फॉर्म के अंदर मिलेगा, मगर एप्लीकेशन के अंदर हम डायरेक्टली इस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस जेसन डेटा को स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर होनी चाहिए ऐप के अंदर जो इस डेटा को होल्ड कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, नई फाइल क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ डॉग डेटा, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे डॉग डेटा। कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा क्योंकि जो जेसन से स्विफ्ट में कन्वर्जन है उस इस कोडेबल प्रोटोकॉल ने ही करनी है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो मेंबर्स होंगे स्ट्रक्चर के वो एक तो ये होगा मैसेज और दूसरा आप नीचे देख सकते हैं कीवर्ड स्टेटस। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मैसेज और इसको एज ए स्ट्रिंग एरे यूज़ करेंगे क्योंकि मैसेजेस हमारे पास काफ़ी सारे हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर और स्टेटस डायरेक्टली स्ट्रिंग। इसको अब मैं सेव करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमारा जो नया आगे काम होगा वो होगा हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जो बाकी हमारी बची हुई कोडिंग है वो करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स अब हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे और उसके लिए मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूं और यहाँ पे अब हम कोडिंग जो है वो करेंगे। तो साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उसकी जो ऑब्जेक्ट हैं या उसके रिलेटेड जो एरेज हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डॉग ऑल डेटा, और ये किस टाइप का होगा, डॉग डेटा टाइप का होगा, जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उस टाइप का। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की जो एरे है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसको एज ए ब्लैंक यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। बाद में जब हम वेब एपीआई से डेटा को फैच करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से वेब एपीआई दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और डॉग एपीआई और डॉक्यूमेंटेशन में और बाय ब्रीड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस जो हैं वो हमने यहाँ पे जो रिसीव करनी है वेब एपीआई से वो बेसिकली हमने इस यूआरएल जो इमेजेस के यूआरएल हैं वो हमने फैच करने हैं। तो मैं एक यूआरएल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे
इस तरीके से हर एक यूआरएल के अंदर किसी ना किसी डॉग की जो इमेज है वो अवेलेबल है। तो इन्हीं सारी इमेजेस को हमने ये वाली जो एरे मैंने क्रिएट की है इसके अंदर जो है वह हम स्टोर करेंगे। तो अब हमने ऐसा कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जिससे वेब एपीआई से जो है वो डेटा फैच कर पाएँ। तो वेब एपीआई से कैसे डेटा फैच करते हैं इसके रिलेटेड इंडिविजुअली काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियोस ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उनको भी आप फॉलो कर लें, और इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हीं के रिलेटेड जो है वो दे दूँगा। चलिए अब हम यहाँ पे कमेंट वाली लाइन को रीड करते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हम वेब एपीआई से जो डेटा है वो फैच करेंगे। तो मैं इस फंक्शन का जो नेम है वो रख देता हूँ फैच डेटा, और यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट करते हैं। यूआरएल बेसिकली वेब एपीआई का ही यूआरएल होगा। तो चलिए मैं इस वेब एपीआई से जो यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली इसको कोड में यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है जो कि काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट टास्क इक्वल टू URL सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क, और यहाँ पे अब हम जो है ये वाला जो थर्ड नंबर वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल करेंगे, और विद में हम इसको URL पास करेंगे। इस तरीके से कंप्लीशन हैंडलर जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ कंप्लीशन हैंडलर इस तरीके से, और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टास्क डॉट रिज्यूम। चलिए इस तरीके से अब हमने कंप्लीशन हैंडलर के अंदर 3 तरीके का डेटा जो है वो प्रोसेस करना है, डेटा, रिस्पॉन्स एंड एरर। इस तरीके से ये हमें कंप्लीशन हैंडलर में इनकी जो प्रोसेसिंग है वो करनी है। अब हम यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि डेटा की जो वैलिडेशन है वो यहाँ पे हम कर पाएँ। एरर जो है वो नील होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे एल्स में अगर चला गया हमारा कंट्रोल तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज जो है आउटपुट विंडो में जो है वो शो करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है और डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करेंगे अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता। और अगर गार्ड स्टेटमेंट डेटा को वैलिडेट कर देती है तब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉग ऑब्जेक्ट नाम का। किस टाइप का होगा? डॉग डेटा टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा। अब हमने क्योंकि जो डेटा हमें रिसीव होगा वेब एपीआई से वो बेसिकली इस जेसन फॉर्मेट में होगा, मगर हमने उसको डिकोड करना है और उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डू कैच जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। तो पहले डू, उसके बाद में अगर डू में कोई एरर आती है तो उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू जो है पकड़ेंगे। तो कैच में हम बेसिकली एरर मैसेज ही जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और इसको कॉनकैटिनेट करेंगे एरर के साथ। चलिए अब हमने यहाँ पे लिखना है डॉग ऑब्जेक्ट और इसमें डिकोडर डेटा जो है वो फिल करेंगे। जेसन डिकोडर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम में लिखेंगे डेटा। इस तरीके से, और डेटा जो है वो डिकोड होने के बाद इससे डॉग ऑब्जेक्ट में जो है वो एम्बेड हो जाएगा। अब हमने नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था जो कि ऊपर आपने मेंशन किया था यहाँ पे डॉग ऑल डेटा, इसमें हमने जो डेटा डिकोड हुआ है वो फिल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल डेटा इक्वल टू डॉग ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अब हमने सेल्फ डॉट जो हमारी इमेजेस वाली एरे थी, स्ट्रिंग एरे थी, उसमें भी हमने सारे का सारा जो इमेजेस वाला डेटा है वो फिल करना है। तो यहाँ पे हम मैसेज जो हमारा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार।
जो ये वाला एरे थी, इसमें हमने सारी इमेजेस के जो लिंक्स थे वो सेव किए थे, तो इसको हमने ऊपर हमारी जो स्ट्रिंग वाली एरे है इसमें फिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने, क्योंकि हम डिस्पैच यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम क्लोज़र या कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं, तो जब भी हमने कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू किसी यूआई एलिमेंट में मॉडिफिकेशंस करनी है, अपडेशंस करनी है, तो हमें डिस्पैच क्यू के जो मेन थ्रेड है उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं टेबल व्यू में चेंजेस करना चाहता हूँ, उसे रीलोड करना चाहता हूँ, तो अब मुझे डिस्पैच क्यू को यूज़ करना पड़ेगा और सिंक इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जो फैच डेटा नाम का जो फंक्शन है उसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसकी जो कोडिंग है वो पहले यहाँ से यहाँ तक जो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप इसकी कोडिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो यूआरएल्स हैं वो सारे यहाँ पे इस एरे के अंदर जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि यूआरएल से हमने डेटा को फैच भी करना है। और उसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक और जो एक्सटेंशन है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी यूआई इमेज व्यू के ऊपर, ताकि हम यूआरएल से जो डेटा है उनको फैच कर पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सटेंशन यूआई इमेज व्यू। अब हमने लिखना है फंक्शन डाउनलोड इमेज, कोई भी एक फंक्शन किसी भी नेम का आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम को यूआरएल पास करना है, और यूआरएल बेसिकली इस तरीके से होगा। अब हमने इसको सेल भी पास करना है, यूआई टेबल व्यू सेल, क्योंकि हम ऐसा एक ऐप या फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसमें सेल बाय सेल जो है वो इमेजेस डाउनलोड होगी यूआरएल से, और डाउनलोड होने के बाद वो डिस्प्ले होंगी इमेज व्यू के अंदर, सेल के अंदर, टेबल व्यू के। और जितनी टाइम तक वो डाउनलोड होती हैं तब तक हमने स्केलेटन व्यू को जो है एज ए लोडिंग इफेक्ट के तौर पे उस पर्टिकुलर सेल पे जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इमेज को करेंगे नील। अब हमने सेल डॉट उसकी जो एनिमेटेड, यहाँ पे पहले मैं, क्योंकि मैंने स्केलेटन व्यू को यूज़ करना है, तो यहाँ पे स्केलेटन जो लाइब्रेरी है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ताकि उसके रिलेटेड जो कोड है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। जैसे सेल डॉट, अब हम लिखेंगे शो एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन, इस तरीके से। अब हमने इसकी कंटेंट मोड जो प्रॉपर्टी है उसको हमने करना है स्केल टू फिल। चलिए, अब हमने यहाँ पे फिर से एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ। और सबसे पहले इसको यूआरएल पास करेंगे। अब हमने कंप्लीशन हैंडलर को उसी तरीके से यूज़ करना है, और सबसे लास्ट में हम जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर आपका क्लोज हो रहा है उसके बाद हम इसको करेंगे रिज्यूम, इस तरीके से। चलिए, और इसके अंदर जो है कंप्लीशन हैंडलर के अंदर फिर से हम 3 तरीके का जो डेटा है वो हम प्रोसेस करेंगे। डेटा रिस्पांस एरर, अब हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और यहाँ पे अब हम रिस्पांस को चेक करेंगे। और पहली कंडीशन तो ये है कि हमने जो उसका स्टेटस कोड है वो 200 के इक्वल देखना है। 200 के इक्वल अगर होगा तभी हमें उसका जो रिस्पांस है सक्सेसफुल जो है वो मिल पाएगा, या उसे कह सकते हो कि ये परफेक्ट कोड है अगर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल हुई है पर्टिकुलर इमेज के यूआरएल से। तो पहला तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे MIME टाइप उसकी चेक करनी है कि वो इमेज होनी चाहिए, और MEIME टाइप के अंदर हमने उसका प्रीफिक्स जो है वो चेक करना है, और वो होना चाहिए इमेज। अब हमने डेटा को वैलिडेट करना है, एरर को वैलिडेट करना है कि वो नील होनी चाहिए,
और उसके बाद में हमने इमेज के अंदर जो हमारा URL से डेटा रिसीव हुआ है उसको UI इमेज से इमेज में कन्वर्ट करना है इस तरीके से। और अगर ये वैलिडेशंस नहीं होती तो एल्स में हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं आउटपुट विंडो के अंदर, एरर वाइल असेसिंग इमेज फ्रॉम URL, ताकि आपको बाद में पता चल पाए। अब हमने क्योंकि UI एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे अब जो क्या है मेन थ्रेड उसके अंदर जाएंगे। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए डिस्पैच क्यू को फिर से यूज़ करेंगे और सिंक के थ्रू, और कोड यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज इस तरीके से। अब हमने सेल की जो स्केलेटन एनिमेशन है उसको स्टॉप करना है क्योंकि इमेज डाउनलोड हो चुकी है और उसे हमने सेल में डिस्प्ले करवाना है। अब हमने सेल की जो एनिमेशन है स्केलेटन उसको हाइड करना है और रीलोड डेटा आफ्टर ऑप्शन को ट्रू करेंगे। ट्रांजिशन के लिए मैं क्रॉस डिज़ोल्व वाली जो एनिमेशन है उसको यूज़ करूँगा इस तरीके से। अब हमने सेल की जो लेयर है उसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर रेडियस वाली ऑप्शन को 25 कर देता हूँ। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जो इमेज को डाउनलोड करने वाला कोड है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है स्केलेटन व्यू की हेल्प के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा व्यू कंट्रोलर। अब हमने प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंट यूज़ करने हैं, स्केलेटन टेबल व्यू डेलीगेट, और यहाँ पे लिखेंगे स्केलेटन टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं क्योंकि स्केलेटन व्यू को हमने जो है वो डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के ऊपर। अब आपको पता है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इनको कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर और भी कोई फंक्शन आप प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड कोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो कोड करूँगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है सेल आइडेंटिफायर इस तरीके से। तो जैसे ही कोई एक फंक्शन पहला यहाँ पे आएगा आपने एंटर प्रेस करना है, और अब आपने इनको कोड करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आपने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट किया था तो उसके अंदर जो सेल था वो आप देख सकते हैं, उसको आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर का एक नेम जो है वो प्रोवाइड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस आइडेंटिफायर नेम को हमने यहाँ पे रिटर्न करना है पहले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलेक्शन स्केलेटन व्यू वाला जो फंक्शन है इसमें आपने रिटर्न करना है जो भी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो होगा, यहाँ पे सेल रिटर्न करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक और फंक्शन कोड करना है, वो आपने करना है नंबर ऑफ रोज इस तरीके से लिखना है, और कलेक्शन स्केलेटन व्यू का एक फंक्शन है एंटर प्रेस करना है, वो आपने यहाँ पे कोड करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा डॉग इमेज और लिंक्स वाली जो एरे थी उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं, उतने नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो हमारे इस टेबल व्यू में जो है वो होंगे। अब हमने सेम टेबल व्यू का जो फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन है, इसमें भी डायरेक्टली यही रिटर्न करेंगे डॉग इमेज और लिंक्स डॉट काउंट इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, आप देख सकते हैं टेबल व्यू का, जिसमें है सेल्फ और रो एट पैरामीटर। इसमें हमने ऐसा कोड इंप्लीमेंट करना है जिससे हम हर एक सेल में जो इमेज हमने डाउनलोड करवानी है वेब एपीआई के यूआरएल से, तो वो हमने डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल,
यहाँ पे आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल के थ्रू। अब हमने सेल के थ्रू माई इमेज व्यू की जो पहले हम यहाँ पे URL जो है उसके थ्रू इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट URL इमेज इक्वल टू URL स्ट्रिंग डॉग और इमेज और लिंक में से कौन सा एलिमेंट हम पिक करेंगे वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू देखेंगे। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे करना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट उसकी लेयर के थ्रू जो कॉर्नर रेडियस है वो हमने करना है 25। अब हमने सेल के थ्रू माई इमेज व्यू जो है उसका फंक्शन कॉल करना है डाउनलोड इमेज और इसको URL इमेज जो है वो पास करना है और सेल में हम डायरेक्टली सेल पास करेंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जो डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन है वो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है ये मैंने कॉल किया है और उसको दो पैरामीटर्स पास किए हैं, एक तो इमेज का URL और दूसरा जो पर्टिकुलर सेल है टेबल व्यू का उसको। तो ये हमारा तीसरा फंक्शन भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरराइड करेंगे ताकि सेल को डिस्प्ले करवाने से पहले हम जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। यहाँ पे लिखेंगे व्यू डिड अपीयर नाम का एक फंक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सुपर डॉट व्यू डिड अपीयर इस तरीके से एनिमेटेड माई टेबल व्यू डॉट शो एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कोडिंग है वीडियो को पॉज करके जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है माई टेबल व्यू सेल के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इमेजेस डाउनलोड होती हैं हम फास्टली टेबल व्यू को स्क्रॉल करते हैं तो इमेजेस जो है वो ओवरलैप होती हैं, क्योंकि एक इमेज डाउनलोड हो रही होती है और हम इतनी फास्टली इसको स्क्रॉल करते हैं कि दूसरी इमेज जो है उस टाइम पे आ जाती है सेल पे। तो उस ओवरलैपिंग से अपने आप को बचाने के लिए ऐप के अंदर हमने इस माई टेबल व्यू सेल जो क्लास थी कस्टम क्लास थी इसमें एक फंक्शन हमने क्रिएट करना है, ओवरराइड करना है प्रिपेयर फॉर यूज इस तरीके से। और यहाँ पे माई इमेज व्यू की जो इमेज है उसको नील करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी आपने देख लिया कैसे इसमें हमने फंक्शन को क्रिएट करना है। अब हमारे पास जो है लास्ट स्टेप बचा है जो कि है यहाँ पे इसको सेव करते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने जो व्यू डिड लोड हमारा यहाँ पे फंक्शन है जो कि रन होता है जब ऐप आपकी इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम रन होती है या जितनी भी बार यूज़र पहली बार ऐप को रन करता है एग्ज़िट करने के बाद। यहाँ पे अब हम लिखेंगे पहले तो फैच डेटा फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने वेब एपीआई से डेटा को फैच करने के लिए यहाँ पे क्रिएट किया था। अब हमने क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगी एग्ज़िट के बाद तो हम 5 सेकंड के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो डायरेक्टली डिस्प्ले करवाएंगे सारे के सारे टेबल व्यू के ऊपर। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक आफ्टर वाला जो यहाँ पे फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। डेडलाइन में हम नाउ +5 सेकंड इस तरीके से इसको पास करेंगे और इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे और यहाँ पे क्लाउजर को यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट स्टॉप स्केलेटन व्यू स्टॉप स्केलेटन एनिमेशन और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट हाइड स्केलेटन। रीलोड आफ्टर को करेंगे ट्रू। ट्रांजिशन में यूज़ करेंगे क्रॉस डिज़ोल्व 0.25 इसको पास करेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा इस तरीके से। तो अब हमने एक दो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आपने करना क्या है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और जितने भी यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स हैं, जैसे व्यू है, इसका जो इज स्केलेटनेबल ऑप्शन है इसको ऑन करना है, और माई टेबल व्यू की भी इस ऑप्शन को ऑन करना है, सेल की भी इस ऑप्शन को ऑन करना है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो नेविगेशन कंट्रोलर भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ, पॉपुलर डॉग इमेजेस, इस तरीके से। और इसका जो व्यू है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं और भी थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि पहली ऐप से थोड़ा अलग लगे। अब फ्रेंड्स हमारी ऐप बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर दिया है। आप देख सकते हैं ऐप हमारी विदाउट एनी एरर यहाँ पे उसका बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट जो है वो सिमुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं 5 सेकंड के लिए आपका जो यहाँ पे जो स्केलेटन व्यू था वो रुका था। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। अब मैं अपना इंटरनेट जो है वो यहाँ पे बंद कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ, ताकि सेल में जो एनिमेशन है वो आप देख पाएँ कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है मगर उसको कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया वाला जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको जैसे ही ऑन करूँगा, अब इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड होने के बाद वेब एपीआई से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो चुकी हैं फिर से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने जब तक वेब एपीआई से डेटा हमारा फैच होता है तब तक हमने जो टेबल व्यू है उसमें स्केलेटन व्यू को किस तरीके से सेल बाय सेल जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो आप फिर से एक बार इसको देख सकते हैं। पहली बार ये जो स्केलेटन व्यू है वो 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा और जैसे ही डेटा लोड हो जाए उसके बाद में सेल बाय सेल जो है हम इस स्केलेटन व्यू को जो है डिस्प्ले करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, अब कोई इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं हर एक सेल में किस तरीके से लोडिंग इफेक्ट जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि यूज़र आपके ऐप के अंदर जब तक इमेजेस लोड नहीं हो जाती तब तक जो है वो वेट करेगा। और मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इमेजेस को जो है डाउनलोड करना जो है वो शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस जो है वो डाउनलोड होना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे जो है वो पहुँच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।